आपने बार बार कश्मीर के विषय पर ऐसा स्टैंड लिया है, जैसे कि एनसी की सरकार ने 370 बहाल करने का रेजोल्यूशन लाया, कांग्रेस ने उसका खंडन नहीं किया। 370 जब हटा तो चिदम्बरम जी जैसे लोगों ने उसकी पैरवी की कि मुस्लिम राज्य था इसलिए वहां से 370 हटा। तीसरी बात, आपने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के विषय पर एक क्लियर स्टैंड नहीं लिया और पाकिस्तान के डोसियर में आपका 370 का स्टैंड छपा। जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ आप चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट स्ट्राइक हो या 26/11 हो, उनके सुर में सुर मिलाते हैं और आज भी आप पाकिस्तान के सुर से सुर मिला रहे हैं एफडीएल एपी ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैं तो सोरोस की बात अभी 1 मिनट के लिए कर ही नहीं रहा। मैं तो पहले आलोक शर्मा जी से चाहता हूं एफडीएल एपी के स्टैंड पर सोनिया गांधी का ऑफिशियल स्टैंड क्या था वो बताएं। अगर मैं कहता हूं वो मेंबर हैं आज भी और 50 लोग और भी मेंबर हैं, इसको ऐसा मान लीजिए आप, उसके बाद क्या सरकार कार्रवाई करेगी? और कश्मीर के टुकड़े करके दिखाओ, कार्रवाई करके दिखाओ। और उसके बाद याद है कि जब ईडी पर पूछताछ लगी थी तो मैं कह रहा हूं हंगामा, खरगे जी काला काला कपड़ा पहन के आ गए थे। बीच में आप लोग क्या करना चाहते हैं? जय श्री राम दोस्तों, विदेशी ताकतों के साथ कांग्रेस के तार जोड़ने और एंटी इंडिया संगठन OCCRP के साथ राहुल गांधी नजर आते हैं। इस पे कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें आलोक शर्मा को देखकर ये समझ में आता है कि कांग्रेस कितनी बौखलाई हुई है। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आज एक स्किज़ोफ्रेनिक पार्टी बन चुकी है। इनसाइड हाउस इनका चलता है कि शोर मचाओ, आउटसाइड हाउस इनका चलता है कि पार्लियामेंट हमको चलाना है, पार्लियामेंट चलाओ। तो ये चाहते क्या है, जरा देश की जनता को बता दे। यदि ये लोग तैयार है और सोरोस पे इनको कोई छिपाने वाली बात नहीं है तो आकर पार्लियामेंट में चर्चा के लिए क्यों नहीं बोलते? जॉन ब्रिटास तो लेफ्ट से है, हमारे सांसद तो है नहीं। जॉन ब्रिटास ने बोला कि चलिए सोरोस पे चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस के लोग क्यों सोरोस का नाम लेते ही वो उछल पड़ते हैं और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करते हैं? सोरोस के मुद्दे पे सारे मुद्दे की चर्चा हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, अब जो प्रियंका वाड्रा जी ने कहा है, मैं स्पेसिफिक जवाब चाहता हूं क्योंकि आलोक शर्मा जी ऑफिशियल प्रवक्ता है। क्या सोनिया गांधी एफडीएल एपी नामक संस्था की को चेयर को प्रेसिडेंट रही थी, आज भी है, या उनका त्यागपत्र आ चुका है? त्यागपत्र पद्मजा जी को दिखा दीजिए। सोरोस की फंडेड वाला इंस्टीट्यूशन है, उस विषय को तो छोड़ ही देता हूं। उस संस्था ने जम्मू कश्मीर पे कहा है कि जम्मू कश्मीर का सलूशन है कि उसको आजाद कर दो। ये तो इनकॉन्ट्रोवर्टेबल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब मैं इस विषय पे सोरोस ने फंड क्या नहीं किया छोड़ दो। एक ऐसी संस्था जिसकी को प्रेसिडेंट सोनिया गांधी कौन, जो लीडिंग अलायंस की प्रेसिडेंट रही है, वो अगर उस संस्था में, तो मैं आलोक शर्मा से पहला पूछ रहा हूं कि क्या सोनिया जी ने वो संस्थान छोड़ा है? क्या सोनिया गांधी कश्मीर पर उनके व्यूज से एग्री करती है? यदि वो एग्री नहीं करती है तो कश्मीर के विषय पर उन्होंने अपना डिसकंटेंट या अपना डिसएग्रीमेंट बताया हो, वो लिखित में मुझे दिखाइए। और चौथा, क्योंकि आपने बार बार कश्मीर के विषय पर ऐसा स्टैंड लिया है, जैसे कि एनसी की सरकार ने 370 बहाल करने का रेजोल्यूशन लाया, कांग्रेस ने उसका खंडन नहीं किया। 370 जब हटा तो चिदम्बरम जी जैसे लोगों ने उसकी पैरवी की कि मुस्लिम राज्य था इसलिए वहां से 370 हटा। तीसरी बात, आपने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के विषय पर एक क्लियर स्टैंड नहीं लिया और पाकिस्तान के डोसियर में आपका 370 का स्टैंड छपा। जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ आप चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट स्ट्राइक हो या 26/11 हो, उनके सुर में सुर मिलाते हैं और आज भी आप पाकिस्तान के सुर से सुर मिला रहे हैं एफडीएल एपी ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैं तो सोरोस की बात अभी 1 मिनट के लिए कर ही नहीं रहा। मैं तो पहले आलोक शर्मा जी से चाहता हूं एफडीएल एपी के स्टैंड पर सोनिया गांधी का ऑफिशियल स्टैंड क्या था वो बताएं। आलोक जी, एक बार इस पे क्लैरिफिकेशन हो ही जाए, हास्यास्पद मत बोलिए। सो बस कह दीजिए कि ये सब गलत है, इस्तीफा हो चुका है, बात वहीं खत्म हो जाएगी, डिबेट खत्म। बार बार संसद में ये हल्ला गुल्ला नहीं होगा। आलोक जी, मैं तो ये कहता हूं, इस्तीफा हुआ हो नहीं हुआ हो, अगर कोई संस्थान गलत काम कर रहा था, 11 साल से मोदी जी की सरकार थी, क्या एक्शन लिया? जॉर्ज सोरोस की तमाम चीज़ें, तमाम लिंकेजेस वाया यूएन हिंदुस्तान के जगह जगह पर हो रहे हैं काम, क्या सरकार उसको सबको कैंसिल करेगी? ये केवल अडानी से मुद्दे को भटकाने का एक काम है। इस्तीफा दिया नहीं दिया, ये किया वो किया। अरे भाई 11 साल हो गए, अगर वहाँ पर कोई चीज़ गलत हो रही थी तो जॉर्ज सोरोस के खिलाफ अभी तक आपने FIR क्यों नहीं कराई, या उसके संस्थान के खिलाफ कोई FIR क्यों नहीं कराई? सदन में आप आकर बयान देते हैं कि उसने देशद्रोह का काम कर दिया, वो उससे मिला हुआ है। अरे भाई आपकी सरकार, अगर मैं कहता हूं वो मेंबर हैं आज भी और 50 लोग और भी मेंबर हैं, इसको ऐसा मान लीजिए आप, उसके बाद क्या सरकार कार्रवाई करेगी? सर हाँ या ना? कर दिया आपने। आलोक जी, एक लाइन अब बोलने दीजिए, मान लीजिए वो मेंबर है, मत रोकिएगा, 1 मिनट। नहीं, कमार नहीं कर रहा हूं मैं। के लोग, आप जैसे लोग कवर फायर नहीं देते। आप लोग आरएसएस के मुखौटा हैं, भी उस संस्था, आप इसलिए हमेशा से सावरकर पर भाग जाएंगे। और कश्मीर के टुकड़े करके दिखाओ, कार्रवाई करके दिखाओ। और उसके बाद याद है कि जब ईडी पर पूछताछ लगी थी तो मैं कह रहा हूं हंगामा, खरगे जी काला काला कपड़ा पहन के आ गए थे। मैं बीच में, आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? नहीं बोला पद्मजा जी, देखिए 4 लोग, चुप हो जाता हूं, लेकिन ये मत कीजिए, देश देख रहा है, कांग्रेस प्रवक्ता ऐसे कहेंगे कि हाँ सुनिए ना। अरे भाई सुनिए ना,
आलोक जी अरे भाई सुनिए ना, मैं कह रहा हूं कोई भी व्यक्ति अगर किसी ने गलत काम किया है तो क्या आप कांग्रेस से डर के कार्रवाई नहीं कर रहे क्या? आप चैलेंज दे रहे हैं सोनिया जी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बता दूं। मैं कहता हूं अगर उन्होंने गलत काम किया तो कार्रवाई कीजिए। सरकार की ओर से चैलेंज करता हूं मैं Reiterate छप्पन इंच के सीने से भी और आरएसएस के पिट्ठों से भी। सरकार से वापस सुना वाला फिर राशिद के भाई। मुझे केवल ये बताइए, सरकार की ओर से एक मिनट सुनिए ना भाई जी। हाँ, मैं सुनिए भाई जरा, देखिए पद्मजा जी देखिए मेरे टर्न पर दोनों लोग बीच में बोलने लगे। ठीक है, ठीक है। ये गलत बात है। ठीक है, ठीक है कि आपने मुझे उत्तर देने ले लो। दीजिए। जयशंकर जवाब तो ले लो, जवाब से क्यों डरते एक मिनट रुकिए ना भाई जरा, वो अपनी एक मिनट रुकिए ना बात पूरी करना जरा, एक मिनट रुको ना भाई जरा, आप जानते एक हो मिनट रुको जरा के बारे में बोल रहे नहीं हैं। नहीं वो बोलते एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट रुकिए ना भाई जरा। शमिका रवि सबका पार्लियामेंट अरे सुनिए ना भाई जरा, सोनिया गांधी का भी करते हैं। अरे सुनिए ना भाई जरा, एक्शन वाले पे ले लीजिए। एक सेकंड, एक्शन पे जवाब ले लीजिए, एक्शन पे जवाब ले सुनिए ना लीजिए। भाई जरा, इसलिए लोग देखते हैं क्योंकि अरे आप specific सुनिए भाई जरा। करती हैं। आलोक जी एक सेकंड, आपने एक्शन के लिए चैलेंज किया है, एक्शन के लिए चैलेंज किया है आलोक जी। पद्मजा जी, अरे सर आप शमिका रवि का मुद्दा उठाते हैं, मैं जवाब ले लेती हूँ, फिर जब आप चैलेंज मेरी बात करते हैं तो कि पूरी हो एक्शन जाने क्यों नहीं हो दीजिए। रहा, आप जवाब नहीं दे एक देते। एक मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। चलिए उनको टाइम दे नहीं दीजिए। ऐसे नहीं होता। अरे मैम, ये कांग्रेस का टैंडम नहीं चलेगा यहाँ मेरी पे। बात तो पूरी हो जाने जल्दी दीजिए। बताइए, ये कौन सा तरीका है? हाँ, मैं उस पे बता रहा हूँ। एक्शन में जल्दी ये कौन सा तरीका है? आलोक जी 30 सेकंड। मैं पहले बीच में बोला तो शहजाद बोलने लगे, फिर वो आरएसएस के पत्रकार बोलने लग गए। नहीं इस आलोक गलत जी, बात है। मैं आप फिर से कहूंगी, पहला सवाल पत्रकार और विश्लेषकों के ऊपर निजी टिप्पणी मत कीजिए, ये वैसी डिबेट नहीं है। पद्मजा मुझे बोलने मैं इसको बिल्कुल एनकरेज नहीं करती। सुनिए ना, रुकिए तो सही। कार्रवाई कार्रवाई मैं जवाब दूंगा, उनको चुप कराना पड़ेगा। आलोक जी 30 सेकंड पहला आपको सवाल मौका मेरी देना बात पड़ेगा। शहजाद पूनावाला कार्रवाई कब मेरी होगी? बात तो मेरी आलोक बात जी ने पूरी हो चैलेंज जाने एक्सेप्ट जवाब कर देने दिया। के लिए तैयार हूं, प्लीज चुप कराइए ताकि ऑडियंस को मेरी आवाज सुनाई दे। बोलिए। कार्रवाई की बात कर रहे हैं ना, सोरोस ने आरजीएफ को फंडिंग दी है, उस पर कार्रवाई आरजीएफ पर हुई है। आरजीएफ का एफसीआरए कैंसिल हुआ था तब इन्होंने विरोध किया। एमनेस्टी पर कार्रवाई हुई है, जब एमनेस्टी पर एफसीआरए की कार्रवाई हुई इन्होंने विरोध किया। टीवी पे आकर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, जब कार्रवाई होती है कार्रवाई क्यों की, कार्रवाई क्यों की? और मैं कह रहा हूं सोनिया गांधी का कश्मीर के सेसेशन के लिए सपोर्ट देना इस प्रकार से पद्मजा जी, मुझे उत्तर देने दीजिएगा। रॉन्ग है, लीगल रॉन्ग शायद ना हो, उस पर एफआईआर नहीं हो सकती जैसे हर्षवर्धन जी ने बताया, पर मैं जानना चाहता हूं इज शी अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? आलोक जी जवाब देंगे। आलोक जी जवाब देंगे। जवाब दो आलोक शर्मा। आलोक शर्मा, देश की अखंडता का सवाल है, भारत जोड़ो का सवाल है। भारत जोड़ो बोल के भारत तोड़ो करोगे? कश्मीर के विघटन की बात करने वाली सोनिया गांधी तंजीम के साथ जुड़ी हुई है, हाँ या ना? अब उनको टाइम दीजिए आलोक जी। पद्मजा जी शांत रहिए ना, इनको। हाँ बोलिए। अगर देश के अंदर कोई सबसे ज्यादा भारत को तोड़ने वाला है तो वो बीजेपी और आरएसएस है, और पूरा देश देख रहा है। जो फेक जेएनयू की सीडी चली थी उसमें भी पहली डेट पर जमानत मिल गई थी। ये आप नैरेटिव बनाना छोड़ दीजिए। अब मैं पूछ रहा हूं वापस दोबारा से, जॉर्ज सोरोस की संस्था ने, ओपन सोसाइटी ने 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में काम शुरू किया। क्या आप इस पर कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई हुई है सर, एफसीआरए की कार्रवाई क्यों नहीं देख रहे आप? एफसीआरए की कार्रवाई हुई है। सुनो ना भाई जरा, सुनो ना। में है आपको पता नहीं सोनिया गांधी सदस्य है, जॉर्ज सोरोस का नाम नहीं है, पता नहीं एफसीआरए की कार्रवाई हुई है। आप डिबेट में आते कैसे? सुप्रिया से फोन करके मांग लीजिए, एफसीआरए की कार्रवाई चर्चा के लिए ओके करवा दीजिए। चलिए 267 की करवा दीजिए। गलत बात है ना तो पद्मजा जी, सोरोस ने कल 267 पद्मजा जी गलत बात है। वो व्यक्ति स्टूडियो में बैठा तो उसको सारा टाइम दे देंगे आप सारा टाइम दे देंगे आप उनको। सर टाइम तो आप ही का है, आप बोलिए ना। अपना एक सवाल का जवाब नहीं, आपका एक एक सवाल यहाँ पर पूछा मैं बोलने लगता हूं तो आप दोनों से कोई भी बीच में बोलने लग जाता है। जयशंकर से लेकर के शमिका रवि तक मैंने पूछा जो, एक मिनट सुनिए ना मैम, एक मिनट सुनिए ना मैम, क्या जयशंकर को और रवि को, उनकी जो आज गवर्नर हैं, उनको बाहर करेंगे मोदी जी, हाँ या ना? चलिए उत्तर पूछ लीजिए इनसे। फिर से जवाब, मैं चुप बैठा हूं। इसका जवाब देता हूं, नहीं चुप बैठ रहा हूं, जवाब दूं, जवाब दूं दीजिए। आलोक शर्मा, रीड माई लिप्स, मेरे लब को पढ़ो। कल सुबह शमिका रवि, जयशंकर, सब पर, जॉर्ज सोरोस पर 267 की डिबेट मानो, पार्लियामेंट से बड़ी चर्चा कोई नहीं हो सकती। पार्लियामेंट में कर लेना प्रूफ कि उन्होंने पैसे लिए और क्या कार्रवाई करनी चाहिए। पर फिर सोनिया गांधी ने कैसे जुड़ाव रखा है, सोनिया गांधी ने एडीएलएफपी की कैसी सदस्यता ली है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का सोरोस से क्या रिश्ता है, और सोरोस और राहुल एक है तब जाकर सेफ है। इस पर चर्चा के लिए तैयार होना, भागना मत। ठीक है, टी शर्ट पहन के मत आ जाना। एक सेकंड, राशिद टी शर्ट वापस आ रहा हूं। और राजनीति में मैं इसको कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए लोगों को। राजनीति में ये नहीं चलता है कि आप हर मामले पे एफआईआर कराएंगे और उसको किसी को गिरफ्तार करवा देंगे। ये पता है कि आज के समय में देश की जनता, अगर अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी, नहीं, आप किसी को देशद्रोही कह देंगे संसद में खड़े होकर? अरे आप कहेंगे कि टुकड़े करने के लिए कोई आदमी काम कर रहा है, फिर एफआईआर भी नहीं करेंगे? आप इतना, आपका ब्लड कमाल है भाई। बता रहा है कि आप कांग्रेस, आप बताइए ना भाई,
आपका रक्त संचार का प्रवाह बता रहा है कि अरे भाई, हम कांग्रेस संकट का में हैं, रक्त देश संचार संकट में बिगड़ है गया है। और आरएसएस और सोनिया आप जैसे गांधी लोगों और की राहुल वजह से गांधी है। पर आरोप आप जैसे सबको लोगों ने पूरे एकदम देश का गड़बड़ा रक्त दिया है। संचार बदल दिया है। स्थिर भाव में बात आप केवल और केवल बीजेपी के आप एजेंट कुछ भी के तौर कर पर सकते काम हैं कि करते आप रहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कांग्रेस ने 60-70 सालों में कहां पहुंची? अरे भाई, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्या मतलब है? कह देना, भाजपाई कह देना। आप कांग्रेस को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर थोड़ा सकते। लोग समझें कि विद्वान प्रवक्ता हैं, आप पढ़ अरे लिख। भाई, आप हैं संघी, ये आप संघी नहीं है क्या? सर, इतनी शालीनता से बहस हम कर रहे हैं। गतिविधि में नहीं हूँ मैं, संघी अब कहिए ना, मैं हूं, संघी सर, इतनी शालीनता से बहस कर रहे हैं आलोक जी, से बात नहीं ये करते। पर्सनल कमेंट से और क्या अगर आप हासिल ये होगा? करते हैं तो आप अपना ही नुकसान नहीं, कर रहे हैं, देखिए क्या क्योंकि होता है। देश जानता है कि मैं क्या हूं। मैं केवल लेकिन ये कह सोनिया रहा हूं गांधी क्या है, कि ये कोई संदेह व्यक्ति के दायरे में हो संसद गया है। खड़ा होकर किसी को देशद्रोही आलोक जी, कहेगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी अरे पर भाई, देश कोई ना संदेह कोई करने संदेह लगा के है। दायरे आप में तो पूरा प्रवक्ता हैं, हिंदुस्तान का मीडिया आपको ला ही रहा है। चिंता करनी चाहिए कि आपके बोले एक एक शब्द अरे से भाई, आपकी पार्टी की 10 साल छवि से राहुल गांधी जी दुर्भाग्य से और कांग्रेस सोनिया में गांधी गाली जी- गलौज करने वाले प्रवक्ता बड़े, आप 10 जैसे साल से भद्र सोनिया प्रवक्ताओं को गांधी- भी वही करना पड़ रहा है। पर आप शहजाद ऐसे को- नहीं भाई, कर आप सकते। जैसे लोगों लेकिन आपको भी यही करना पड़ रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि जब पत्रकार संघ का जब एजेंडा चलाने लगे तो नहीं, गाली गलौज भी नहीं, करना पड़ता है। मैं किसी भी, मैंने ये शुरुआत में कहा था, एजेंडा चलाऊं, आप अपनी पार्टी का एजेंडा तो चलाइए जिसके लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए मैंने शुरुआत में कहा था कि इस डिबेट पर किसी भी विश्लेषक और गाली गलौज शब्द का इस्तेमाल कैसे किया? सर प्लीज किसी को एजेंडा धारक बोलना या किसी को किसी का संगी बोल देना ये सही नहीं है। आपकी तबीयत भी कम इससे डिबेट का स्तर हम नीचे ही कर रहे हैं। पर एक फैक्चुअल सवाल मैं जरूर पूछना चाहती हूँ, एक सेकंड, मैं फैक्चुअल सवाल जरूर, आरोप है, बोलना गाली है क्या? इससे उबरने में मुश्किल होगी। कांग्रेस को किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा किसी पत्रकार को कांग्रेसी बोल दिया जाए या संघी बोल दिया जाए, और इस डिबेट पे मैं इससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ता। डिस्करेज करती हूँ। इन एक सेकंड, प्रवक्ताओं के उससे सर्टिफिकेट नहीं मिलता, एकदम चिंता नहीं करनी। ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, इनकी दुकान ऐसे चल रही है, पर ये सही नहीं है। वहां दिखाएंगे। 15 सेकंड। एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, शहजाद पूनावाला, एक फैक्ट पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने उसको कोई ओसीसीआरपी को लेकर के, एक सेकंड, आपने ओसीसीआरपी को लेकर के राहुल गांधी पर जो इल्जाम लगाया था, वो एक बार ग्राफिक दिखाइए, क्या है ओसीसीआरपी का इल्जाम? वो मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के हवाले से आपने बोला था। अब मीडिया पार्ट की तरफ से बयान आया है और मैं आपको कोट करना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या बोला। मीडिया पार्ट ने बोला है कि देयर आर नो फैक्ट्स अवेलेबल टू सपोर्ट द कंस्पिरेसी थ्योरी प्रमोटेड बाय द बीजेपी। मैं इसका जवाब, इसी का जवाब दूंगा, प्लीज इंटरप्ट मत करवाना और या होने देना। मीडिया पार्ट इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस। संबित पात्रा जी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक एक वर्ड मैं लिखता हूं क्योंकि मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉलो करता हूं। मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला कि मीडिया पार्ट जो ये लोग लेकर नाच रहे थे, उसकी एक रिपोर्ट आई है कि ओसीसीआरपी की फंडिंग स्ट्रक्चर इस प्रकार की है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मीडिया पार्ट के हवाले से कोई आरोप लगा रहे हैं, मैं बड़ी स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। और हमारा आरोप क्या है जरा प्लीज, क्योंकि ये शो पे इसकी बात हो सकती है। हमारा आरोप ये नहीं है कि सोरोस देश विरोधी, हमारे छोड़ो सोरोस को, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी क्यों उस देश विरोधी मटेरियल को लेकर मोदी के खिलाफ उतरते उतरते देश विरोध में उतरते। जैसे रफाल में कोई स्कैम था, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मानते राहुल गांधी, नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मानते राहुल गांधी। और आखिरी बात, 10 सेकंड, 5 सेकंड और 5 सेकंड, जस्ट 5 सेकंड। आज इन्होंने कहा कि मैंने संबित पात्रा ने देशद्रोही बोला, केस क्यों नहीं करते? मान्यवर, आप तो आरएसएस को देशद्रोही कब से बोल रहे हो? आपने तो कोई केस नहीं किया आरएसएस पे आज तक, तो मतलब मान लिया जाए कि आपके आरोप बेबुनियाद थे। हम देशद्रोही जब बोलते हैं इसका मतलब नैतिक रॉन्ग आपने किया है। कश्मीर के विघटन की बात सोनिया गांधी करती है, मैं उत्तर देता हूं। दीजिए कि क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? बस 10 सेकंड आलोक जी, 10 सेकंड, मेरे पास समय की बहुत कमी है, पर आपका पक्ष रहना चाहिए। 10 सेकंड प्लीज। एफडीएलएपी पे देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से कश्मीर को जोड़ने का काम किया। अगर तोड़ने का काम किया है तो मोदी जी ने पाकिस्तान जाकर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के रेजोल्यूशन पे क्या स्टैंड है? उससे किया 2G और कोलगेट में भी सुप्रीम कोर्ट में ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 2G में भी और कोलगेट में भी ये कहा कि उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। बीजेपी माफी मांगेगी, हिंदुस्तान का मीडिया माफी मांगेगा। 3 महीने तक संसद देखिए, अगर अभी के मुद्दे की बात कर लें, आपने 3 सवाल पूछे हैं सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर 2 बहुत स्पेसिफिक इल्जाम लगाए हैं। अगर देश की जनता को इसका सच पता चलना है तो वो हमारी संसद में ही हो सकता है। आपने प्रस्ताव रख ही दिया है कि दोनों पर चर्चा होनी चाहिए। उम्मीद है सांसद सुनेंगे। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।